जय सिया राम, हरिओम। भाषा के बारे में बात करने आया हूँ। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम भारत, भाषाओं पे विवाद शुरू हो गया है। भाषा क्या है और भाषा के बारे में वेद वाक्य क्या है, हमारे वेद क्या कहते हैं। और जब हम सनातन हैं और 10,000 सालों से जो सनातन की वेद आधारित सभ्यता जो जीवित है, वो क्या कहती है हमारी भाषाओं के बारे में, ये पहले देखते हैं, फिर बात कर लेंगे। जो वाद है, विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की जो लड़ाई हो गई है, भाषा के ऊपर जो टकरार है, वो क्यों है, आखिर है ही क्यों। वेद में हमारी मातृभाषा, भाषाएं क्या हैं, 10,000 साल पहले क्या लिख के आया, जरूरी है कि हम देखें, सुने, समझें। ऋग्वेद में है, दिखाता हूं। ये है ऋग्वेद है और इसमें सप्त मंडल का 8वां श्लोक है। संस्कृत में है, फिर हिंदी में लिखा हुआ है। तो हमारी जो भाषा है, जो उच्चारण है, वो संस्कृत में जाहिर है। जो संस्कृत जो वेद जो पाठन करते हैं, उनकी भाषा बहुत ही क्लिष्ट है। हम हिंदी में पढ़ते हैं, उसका अर्थ क्या है। लिखा है कि भारतीय देश की भाषा है। उन्होंने भारती कहा है, अभारती भारती भी। भारतीय देश की भाषा है, मातृभाषा की संज्ञा भारती है। यानी जो हमारी भाषा है, जो माँ की भाषा है, जो मदर टंग है, उसका जब हम संज्ञा करेंगे तो मतलब ये अंग्रेजी में सिनोनिम मान लीजिए कि भारतीय देश की भाषा है, मातृभाषा की संज्ञा भारती है। और लिखा है कि इठा मातृभूमि को कहते हैं। सरस्वती सतत बहने वाली संस्कृति है मातृभाषा, मातृभूमि और मातृ सभ्यता, ये 3 देवियां हैं। फिर से बोलता हूँ, मातृभाषा, मातृभूमि और मातृ सभ्यता, ये 3 देवियां हैं। यज्ञ में इन तीनों देवियों का सत्कार होना चाहिए। यानी जो हमारी मातृभाषा है, जो मातृभूमि है, जो मातृ सभ्यता है, ये तीनों सत्कार योग्य हैं, आचार में, विचार में, व्यवहार में सम्मान योग्य हैं। मनुष्य जो भी कर्म करे वह इन तीनों देवियों की उन्नति करने की दृष्टि से ही किए जाएं। यानी मनुष्य जो हैं, जो सनातन संस्कृति सभ्यता में गुथे हुए हैं, उनका कर्म में मातृभाषा, मातृभूमि, मातृ सभ्यता उजागर हो, समृद्ध हो, संवर्धित हो। ये तीनों देवियां अग्नि के रूप हैं। वो ज्ञानी लोग जानते हैं कि ऋग्वेद का पहला श्लोक ही अग्नि को समर्पित है। कहते हैं ये तीनों देवियां अग्नि के स्वरूप हैं, अग्नि के रूप हैं। मातृभाषा अग्नि का रूप है, क्योंकि अग्नि से ही वाणी उत्पन्न होती है। फायर द सोर्स ऑफ साउंड, वोकल कॉर्ड। मैं पढ़ रहा हूँ, कोई ज्ञानी तो हूँ नहीं, लेकिन पढ़ के जो अनुभव कर रहा हूँ वो अप्रतिम है। ये है हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा ज्ञान के भंडार। हमारे ऋग्वेद में भाषा के बारे में है कि मातृभाषा अग्नि का रूप है, क्योंकि अग्नि से ही वाणी उत्पन्न होती है। मातृभूमि भी अग्नि का ही रूप है, क्योंकि भूमि अग्नि का ही स्थान है
और सभ्यता या संस्कृति भी अग्नि के समान तेजस्वी होती है। इन तीनों देवियों मातृभाषा, मातृभूमि, मातृ सभ्यता, इन तीनों देवियों की भक्ति सदैव करनी चाहिए। यानी कि हमारी भक्ति मातृभूमि के लिए होनी चाहिए, मातृभाषा के लिए होनी चाहिए, मातृ संस्कृति के लिए होनी चाहिए, ये ऋग्वेद कहता है। अब वर्तमान में आ जाएं तो तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, मराठी है, पंजाबी है, बंगाली है, हिंदी है, मैथिली है, डोगरी, भारत की 22 भाषाएं हैं, सारी की सारी मातृभाषाएं हैं, देव भाषाएं, देवियां हैं आपकी, और सब भारत भूमि के तहत हैं। भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर जो संवैधानिक रूप से परिष्कृत हैं, प्रमाणित हैं, अंग्रेजी में रिकॉग्नाइज्ड हैं, उन भाषाओं को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो तकरार है, जो संघर्ष है, ये सब बकवास है, क्योंकि ज्ञान का अभाव है। हम मानते नहीं कि सारी मातृभाषाएं जो हैं वो एक पूरे राष्ट्र को समृद्ध करने के लिए हैं, एक मातृ सभ्यता को अक्षुण्ण रखने के लिए हैं, मातृभूमि के सम्मान की, मातृभूमि की बोलियां हैं। अब जो लड़ाई है कि आर्यन की लड़ाई हो गई, द्रविड़ की लड़ाई हो गई, अरे भाई साहब कहाँ पागल हुए जा रहे हैं तुम, द्रविड़ हम आर्यन, हम कहीं से आए नहीं, हम यहीं के थे, तुम कहीं से आए थे। एक बहुत एग्जाम्पल देता हूँ, एक प्रैक्टिकल बात है, आप लोगों को शायद ये बात गहरे उतरेगी दिल के अंदर। आप तमिल के लिए लड़ो, आप कन्नड़ के लिए लड़ो, आप मराठी के लिए लड़ो, आप हिंदी के लिए लड़ो, आप भारतीय अन्य मातृभाषाओं के लिए लड़ो, आपस में लड़ो, कटो मरो, और वो देखें, हंसें, ठहाके लगाएं कि तुम सबको तो यहाँ आना है जहाँ हम लाना चाहते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है मेरे कहने का कि आपने कभी किसी मुसलमान नेताओं को भाषा की लड़ाई में कूदते देखा? कभी ये सुना कि ओवैसी कह रहा है कि भैया तमिल हमारी भाषा है? सुना कभी कहते हुए यही भाषा में चाहिए? सुना? कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, उन्हें पलायन करना पड़ा। कश्मीर की भाषा कश्मीरी है, डोगरी है। कभी सुना महबूबा मुफ्ती को, फारूक अब्दुल्ला को? सुना कभी कि भाई ये हमारी कश्मीर की भाषा है और ये मुझे चाहिए? सुना कभी? किसी भी मुसलमान नेता को सुना कि ये भारत की भाषा है, ये हमारी मातृभाषा है, ये हमें चाहिए? वो नहीं सुना। तो आप लड़ते हो। मेरी कोशिश थी कि मैं बताऊं कि भाषा जो है वो देवियां हैं, मातृभूमि, मातृभाषा, मातृ संस्कृति हमारी देवियां हैं। इसी से भारत संवर्धित होगा, हो रहा है। और ये 10,000 साल पुरानी बात वेद में उद्धृत है। क्यों लड़ते हैं हम? ये राजनीतिक लोग क्या चाहते हैं? प्रैक्टिकल होकर के वर्तमान में क्या समस्या है, आपकी गति प्रगति में कहाँ कोई रोड़ा है, क्या बाधक है, हमने वो परसेंटेज दिखाते हैं कि 2% फलाना लैंग्वेज का, 5% फलाना, अब 57% जो हिंदी वाले हैं, और बाकी प्रतिशत में तो जाना ही नहीं है। हमें हमारी मातृभाषाओं को सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, और कम्युनिकेशन के लिए हमारी भाषा जो अग्नि रूप है, स्वरूप है, उसका इंतजाम करना है, उसकी पढ़ाई करनी है। भारत को भाषाओं में कैसे बांट सकते हैं कोई? और वो भाषा किसी का अस्तित्व का सवाल नहीं है, वो राष्ट्र की अस्मिता है। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस वीडियो को हो सके तो ज़रूर शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए,
हमारी भाषा, हमारी मातृभाषा, हमारी मातृभूमि, हमारी मातृ सभ्यता, एकमात्र जीवित सभ्यता धरती की 10,000 सालों से देवियाँ हैं। यज्ञ में इनकी आहुति होनी चाहिए, इनका सम्मान, इनकी संरक्षा। को कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम मातृभूमि की रक्षा करेंगे, हम मातृभाषा की रक्षा करेंगे, हम मातृ संस्कृति को जिएंगे, सत्य और सनातन बने रहेंगे। जय सिया राम, हरि ओम।